महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति के लिए पवित्र और शुद्ध मन का होना बहुत आवश्यक है। तो कृपया मन को शुद्ध करने की कोई सुलभ प्रक्रिया बताने की अनुकंपा करें। मन को पवित्र कैसे करें, इसके बारे में महान संतों ने कहा है कि कृष्ण मथे अमृत मिले और जगत मथे विष होए। अर्थात कृष्ण का मंथन करने से, कृष्ण की पूजा करने से आपको अमृत मिलता है और जग का मंथन करने से आपको केवल विष मिलता है। लेकिन आज की समस्या ये है कि मनुष्य अगर ईश्वर का मंथन करता भी है, ईश्वर का नाम जप करता भी है, पूजा पाठ करता भी है, तो वो भी अपने मन को शुद्ध करने के लिए नहीं करता, मन को पवित्र करने के लिए नहीं करता, लेकिन अपितु अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, मन्नतें मांगने के लिए करता है। एक बार एक जगह श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, तो जो व्यासपीठ पर बैठे हुए थे संत, उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, तुम्हारी समस्या ही यही है कि तुम मांगते क्या हो, तुम्हारी इच्छाएं ही बहुत छोटी हैं। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, संतान योग्य निकल आए, माता पिता स्वस्थ रहें, सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरे कार मिल जाए, मकान बन जाए। अरे इससे बाहर तुम सोच भी क्या सकते हो? आपके सामने अथाह समुद्र खड़ा है और आप सिर्फ 2 घूंट पानी पीकर आ जाते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। भक्ति एक ऐसी प्यास है जिसका अंत नहीं है, अनंत है। ईश्वर आपके सामने भावनाओं के अनंत समुद्र को लेकर खड़ा है और आप उसमें से केवल स्वार्थ की भावनाओं को पूर्ण करके आ जाते हो। आपका मन पवित्र कैसे होगा? मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत के 98वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। अर्थात तुम अपने सभी बुरे धर्म कर्म जो हैं, सभी बुरे धर्म कर्म जो हैं, उनका त्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सभी पाप मुक्त कर दूंगा, तुम्हें शुद्ध कर दूंगा और तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी शंका या अफसोस करने की जरूरत नहीं है। मन को पवित्र करना है, मन को शुद्ध करना है, अपनी वासनाओं का त्याग कीजिए, अपने स्वार्थ का त्याग कीजिए और शुद्ध मन से ईश्वर की शरण में जाइए। शुद्ध मन से ईश्वर की शरण में जाएंगे, नाम जप करेंगे। जहां आपके मन को विषय वासनाएं खेलने लगे, जहां आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, पाप के ख्याल आने लगे, आप सिर्फ और सिर्फ नाम जप का सहारा लीजिए। अपने पूरे मन को एक जगह केंद्रित करके अपने ईश्वर के श्रीमुख को अपने आंखों के सामने प्रकट कीजिए और उनके नाम को जप कीजिए। सही जो विषय वासनाएं हैं एक एक करके ऐसे दूर होती जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। एक छोटी सी बात के साथ इस बात को पूरा करूंगा कि काम क्रोध लोभ मोह मद, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर से स्वच्छंद, और मत्सर से स्वच्छंद निस्वार्थ समर्पण करके देख, तू भी हो जाएगा प्रेमानंद, तू भी हो जाएगा प्रेमानंद, तू भी हो जाएगा प्रेमानंद। बोलो राधे राधे।